हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। क्या आप जानते हैं बुद्धि का सही अर्थ क्या होता है? बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं और बुद्धि परीक्षण से जुड़े कौन कौन से प्रश्न सीटेट, टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं? आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बुद्धि इंटेलिजेंस के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जिनमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनमें विद्यार्थी अक्सर गलती कर देते हैं। तो बिना समय गंवाए देखते हैं आप 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक ने पाया कि दो विद्यार्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन नई समस्या आने पर पहला विद्यार्थी तुरंत रणनीति बदल देता है जबकि दूसरा केवल याद किया हुआ तरीका दोहराता है। यह अंतर मुख्यतः किस बात को दर्शाता है? दोनों की बुद्धि समान है क्योंकि अंक समान है। दोनों का संबंध केवल पूर्व ज्ञान की मात्रा से है। नई परिस्थिति में रणनीति बदलने की क्षमता बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार का संकेत है। अधिक अभ्यास करने वाला विद्यार्थी अनिवार्य रूप से अधिक बुद्धिमान होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना उत्तर कमेंट करते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नई परिस्थिति में रणनीति बदलने की क्षमता बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार का संकेत है। देखिए, बुद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष नई परिस्थिति को समझकर उचित रणनीति अपनाना है। समान अंक होने पर भी दोनों विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमता अलग हो सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि के संबंध को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करती है? अधिक बुद्धि वाला प्रत्येक बच्चा हर विषय में हमेशा सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है। कम अंक प्राप्त करने वाला बच्चा किसी भी क्षेत्र में बुद्धिमान नहीं हो सकता। शैक्षिक उपलब्धि बुद्धि का एक संकेत हो सकती है, पर दोनों पूर्णतः समान नहीं है। बुद्धि का विद्यालयी सीखने से कोई संबंध नहीं होता। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शैक्षिक उपलब्धि बुद्धि का एक संकेत हो सकती है, पर दोनों पूर्णतः समान नहीं है। शैक्षिक उपलब्धि कई कारकों जैसे रुचि, अवसर, प्रेरणा और अध्ययन की परिस्थितियों से प्रभावित होती है, इसलिए केवल अंक देखकर बुद्धि का पूर्ण निर्णय नहीं किया जा सकता। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। एक विद्यार्थी कठिन प्रश्न देखकर पहले समस्या को छोटे भागों में बांटता है, फिर प्रत्येक भाग का विश्लेषण करके समाधान तक पहुँचता है। उसका व्यवहार मुख्यतः किसका उदाहरण है? यांत्रिक स्मृति, मैकेनिकल मेमोरी है, बुद्धिमत्तापूर्ण समस्या समाधान है, अनुकरणात्मक अधिगम है, या फिर आदत निर्माण है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुद्धिमत्तापूर्ण समस्या समाधान। समस्या का विश्लेषण, उसके भागों को समझना और तर्क के आधार पर समाधान तक पहुंचना बुद्धिमत्तापूर्ण समस्या समाधान है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। एक शिक्षक कहता है, जो बच्चा सबसे अधिक तथ्य याद रख सकता है वही सबसे बुद्धिमान है। इस कथन की सबसे उपयुक्त आलोचना क्या है? स्मृति का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता। बुद्धि केवल रचनात्मक कार्यों में दिखाई देती है। स्मृति बुद्धि का एक पक्ष हो सकती है, लेकिन बुद्धि को केवल स्मृति तक सीमित नहीं किया जा सकता। बुद्धि का संबंध केवल भाषा और गणित से होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्मृति बुद्धि का एक पक्ष हो सकती है, लेकिन बुद्धि को केवल स्मृति तक सीमित नहीं किया जा सकता। अच्छी स्मृति उपयोगी है, लेकिन बुद्धि में तर्क, समझ, निर्णय, समस्या समाधान और अनुकूलन, एडेप्टेशन भी शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बच्चा बुद्धि का सबसे प्रभावी उपयोग कर रहा है? हर प्रश्न का उत्तर उसी क्रम में याद करके देना, असफल होने पर भी बिना परिवर्तन के वही तरीका अपनाना, समस्या की प्रकृति के अनुसार पहले से सीखी रणनीति में आवश्यक परिवर्तन करना, शिक्षक के उत्तर को शब्दशः दोहराना। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना उत्तर जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या की प्रकृति के अनुसार पहले से सीखी रणनीति में आवश्यक परिवर्तन करना। बुद्धि का अर्थ केवल सीखी हुई बातों को दोहराना नहीं है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार ज्ञान और रणनीति में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए। कथन से संबंधित प्रश्न है ये। कथन 1 है, बुद्धि का संबंध नई परिस्थितियों में समायोजन से है। कथन 2, बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में एक ही तरीके का प्रयोग करता है। अब सही विकल्प चुनिए। कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। नई परिस्थिति में समायोजन के लिए व्यवहार और रणनीति में परिवर्तन आवश्यक हो सकता है। हर परिस्थिति में एक ही तरीका अपनाना बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए। एक विद्यार्थी किसी समस्या का उत्तर याद नहीं कर पाता, लेकिन दिए गए संकेतों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर नया समाधान खोज लेता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? उसकी बुद्धि का स्तर निश्चित रूप से कम है। स्मरण शक्ति और बुद्धि
पूर्णतः समान है, सीमित स्मरण के बावजूद प्रभावी तर्क और समस्या समाधान संभव है, समस्या समाधान का बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीमित स्मरण के बावजूद प्रभावी तर्क और समस्या समाधान संभव है। बुद्धि और स्मृति में संबंध है, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। व्यक्ति उपलब्ध जानकारी का तार्किक उपयोग करके समाधान तक पहुंच सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक ही समस्या को दो बच्चे अलग अलग तरीकों से हल करते हैं और दोनों सही उत्तर तक पहुंचते हैं। शिक्षक को सबसे उपयुक्त रूप से क्या समझना चाहिए? केवल शिक्षक द्वारा बताए गए तरीके से समाधान सही माना जाएगा। सही उत्तर तक पहुंचने के लिए विभिन्न बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीतियां संभव हो सकती हैं। अलग विधि अपनाना हमेशा भ्रम का संकेत है। दोनों बच्चों में से केवल तेज लिखने वाला अधिक बुद्धिमान है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही उत्तर तक पहुंचने के लिए विभिन्न बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीतियां संभव हो सकती हैं। बुद्धि का प्रयोग अलग अलग रणनीतियों के माध्यम से हो सकता है। केवल एक निश्चित तरीका ही बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सबसे कम उचित है? बुद्धि का संबंध तर्कपूर्ण चिंतन से हो सकता है। बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन में सहायक होती है। बुद्धि को केवल परीक्षा के अंकों से पूरी तरह मापा जा सकता है। बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता से संबंधित हो सकती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अपना उत्तर कमेंट कीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि को केवल परीक्षा के अंकों से पूरी तरह मापा जा सकता है। ये निष्कर्ष जो है सबसे कम उचित है। परीक्षा के अंक बुद्धि के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, लेकिन वे बुद्धि के सभी पक्षों को पूरी तरह नहीं मापते। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक शिक्षक बुद्धि के आकलन के लिए बच्चों को ऐसी समस्याएं देता है जिनके उत्तर उन्होंने पहले नहीं पढ़े हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनकी लिखने की गति मापना, उनकी नई परिस्थिति में सोचने और समाधान खोजने की क्षमता जानना, केवल स्मृति की जांच करना, उन्हें कठिनाई में डालना। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उनकी नई परिस्थिति में सोचने और समाधान खोजने की क्षमता जानना। अपरिचित समस्या जानने में मदद कर सकती है कि बच्चा नई परिस्थिति में तर्क विश्लेषण और समस्या समाधान का प्रयोग कैसे करता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बुद्धि के अनुकूलनात्मक पक्ष एडेप्टिव एस्पेक्ट को सबसे बेहतर दर्शाता है? परिस्थिति बदलने पर भी पुराने नियम को बिना सोचे लागू करना, गलती का कारण समझकर अगली परिस्थिति में रणनीति बदलना, अधिक से अधिक उत्तर याद करना, दूसरों की कार्यशैली की नकल करना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गलती का कारण समझकर अगली परिस्थिति में रणनीति बदलना। अनुभव और परिणामों के आधार पर व्यवहार में उचित परिवर्तन करना बुद्धि के अनुकूलन एडेप्टेशन का पक्ष को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12, एक बच्चा विज्ञान के तथ्यों को कम याद रखता है, लेकिन प्रयोग करते समय वस्तुओं के बीच संबंध जल्दी पहचान लेता है। शिक्षक को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? बच्चे में बुद्धि का अभाव है। कम तथ्य याद रखना बुद्धि का निश्चित प्रमाण है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों का प्रदर्शन अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न रूप से हो सकता है। केवल स्मरण शक्ति ही वैज्ञानिक समझ का आधार है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुद्धि के विभिन्न पक्षों का प्रदर्शन अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न रूप से हो सकता है। बच्चे की क्षमताओं को केवल एक प्रदर्शन से नहीं आंकना चाहिए। संबंध पहचानना और तर्क करना भी महत्वपूर्ण मानसिक क्षमताएं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्ञान और बुद्धि के संबंध को सबसे सही रूप से प्रस्तुत करता है? नॉलेज और इंटेलिजेंस के संबंध को सही रूप से प्रदर्शित करने वाला तथ्य कौन सा होगा इनमें से? ज्ञान होने पर बुद्धि की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बुद्धि केवल ज्ञान को संग्रहित करने की क्षमता है। ज्ञान और बुद्धि में संबंध है, लेकिन ज्ञान का प्रभावी उपयोग भी महत्वपूर्ण है। बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः असंबंधित हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज्ञान और बुद्धि में संबंध है, लेकिन ज्ञान का प्रभावी उपयोग भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान व्यक्ति के पास उपलब्ध सूचना है, जबकि बुद्धि उस सूचना को समझने, विश्लेषित करने और परिस्थिति के अनुसार उपयोग करने में सहायता करती है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, किसी बुद्धि परीक्षण में केवल शब्दावली और गणितीय प्रश्न शामिल हों। इस परीक्षण के बारे में सबसे उपयुक्त टिप्पणी क्या होगी? यह बुद्धि के सभी पक्षों को निश्चित रूप से मापेगा। यह कुछ मानसिक क्षमताओं का आकलन कर सकता है, लेकिन बुद्धि के सभी संभावित पक्षों का नहीं। शब्दावली और गणित का बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। ऐसा परीक्षण किसी भी प्रकार की उपयोगी जानकारी नहीं दे सकता। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह कुछ मानसिक क्षमताओं का आकलन कर सकता है, लेकिन बुद्धि के सभी संभावित पक्षों का नहीं। कोई भी परीक्षण किन क्षमताओं को माप रहा है, यह उसके प्रश्नों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमित क्षेत्रों के प्रश्न बुद्धि के सभी पक्षों का पूर्ण चित्र नहीं देते। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक बच्चा पहले प्रयास में सब समस्या हल नहीं कर पाता। वह अपनी गलती का विश्लेषण करता है, दूसरे प्रयास में नई विधि अपनाकर सफल हो जाता है।
जो मुख्यतः किसका संकेत है? निष्क्रिय स्मृति है, बुद्धिमत्तापूर्ण अनुकूलन और समस्या समाधान है, केवल अनुकरण है या फिर शारीरिक परिपक्वता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुद्धिमत्तापूर्ण अनुकूलन और समस्या समाधान। गलती से सीखना, कारण समझना और नई रणनीति अपनाना बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार तथा प्रभावी समस्या समाधान का संकेत है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। एक शिक्षक कहता है कि बुद्धि जन्म से पूरी तरह निश्चित होती है और शिक्षा या अनुभव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कथन के बारे में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? बुद्धि को केवल जन्मजात मानना एक अत्यधिक सरलीकृत दृष्टिकोण है। बुद्धि पर केवल विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का किसी भी क्षमता से संबंध नहीं होता। बुद्धि का विकास हर व्यक्ति में बिल्कुल समान होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्धि को केवल जन्मजात मानना एक अत्यधिक सरलीकृत दृष्टिकोण है। बुद्धि और उसके प्रदर्शन को समझते समय व्यक्ति के जैविक तथा पर्यावरणीय दोनों पक्षों पर विचार किया जाता है। केवल एक कारक से पूरी व्याख्या करना उचित नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए। एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक ही बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर स्थायी रूप से तेज और कमजोर समूहों में बांट देता है। सबसे बड़ी शैक्षिक समस्या क्या है? बच्चों को अलग अलग नाम देना कठिन होगा। बुद्धि के एक सीमित आकलन को बच्चे की स्थायी और संपूर्ण क्षमता मान लिया जा रहा है। समूह बनाना हमेशा गलत होता है। परीक्षणों का शिक्षा में कोई उपयोग नहीं है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुद्धि के एक सीमित आकलन को बच्चे की स्थायी और संपूर्ण क्षमता मान लिया जा रहा है। एक परीक्षण का परिणाम बच्चे की सभी क्षमताओं का अंतिम निर्णय नहीं होता। शिक्षक को आकलन का उपयोग सहायता और शिक्षण योजना के लिए करना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बुद्धि की अपेक्षा मुख्यतः रटने रूट लर्निंग को दर्शाता है? नए प्रश्न में पुराने सिद्धांत को बदलकर लागू करना, बिना अर्थ समझे परिभाषा को शब्दशः दोहराना, समस्या में छिपे संबंधों को पहचानना, गलत रणनीति में सुधार करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। बिना अर्थ समझे परिभाषा को शब्दशः दोहराना रूट लर्निंग होगा। बिना अर्थ और संदर्भ समझे केवल शब्दों को दोहराना रटने का उदाहरण है। बुद्धि में समझ और उचित प्रयोग का अधिक महत्व है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा रणनीति बच्चों के बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार को बेहतर अवसर प्रदान करती है? केवल एक सही उत्तर को याद कराने पर बल देना, हर प्रश्न के लिए पहले से तय विधि को अनिवार्य बनाना, बच्चों को समस्या के अनेक संभावित समाधान खोजने का अवसर देना, गलत उत्तर देने वाले बच्चों को चर्चा से अलग रखना। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों को समस्या के अनेक संभावित समाधान खोजने के अवसर देना। जब बच्चों को सोचने, तर्क करने और विभिन्न समाधान खोजने का अवसर मिलता है तो उनकी उच्च स्तरीय चिंतन और समस्या समाधान क्षमता को अभिव्यक्त होने का अवसर मिलता है। चलिए आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों में से बुद्धि की व्यापक अवधारणा को सबसे बेहतर कौन दर्शाता है? बुद्धि अधिकतम तथ्यों को याद रखने की क्षमता है। बुद्धि केवल परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने की क्षमता है। बुद्धि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तर्क करने, सीखने और परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी व्यवहार करने से संबंधित है। बुद्धि केवल जन्मजात प्रतिभा है जिसमें अनुभव की कोई भूमिका नहीं होती। बताइए अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुद्धि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तर्क करने, सीखने और परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी व्यवहार करने से संबंधित है। बुद्धि एक व्यापक मानसिक क्षमता है जिसमें सीखना, लर्निंग, तर्क, रीजनिंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय, डिसीजन मेकिंग और अनुकूलन, एडेप्टेशन जैसे अनेक पक्ष शामिल हैं। तो साथियों ये थे बुद्धि इंटेलिजेंस के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, 10 से कम, 10 से ज़्यादा या पूरे 20 में से 20। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सी टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण MCQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। जय हिंद।